ओके चलो ऑलराइट सो हमने कहाँ तक कर लिया था? आया 4 हमने की थी ना, आया 4 हमने की थी, ठीक है। अच्छा इसमें इसमें ना शुरू में एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। वी मे नॉट डाइव डीपर इनटू इट बट इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू। हमने शुरू में पढ़ा था युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। हमने ये भी देखा कि युसब्बिहु जो होता है दिस इज तस्बीह, डिक्लेयरिंग परफेक्शन। जब आप किसी चीज की परफेक्शन को डिक्लेयर करते हैं, आप उसको इमोशनली करते हैं कि इंटेलेक्चुअली करते हैं? क्या ख्याल है? किसी चीज को आपने कहना है यार दिस बॉटल इज परफेक्ट, इमोशनली इमोशनली डिक्लेयर करते हैं या इंटेलेक्चुअली डिक्लेयर करते हैं उसको? जहन से इमोशनली, असेस क्योंकि कर नहीं, इमोशनली होता है क्योंकि आपकी हम्म। परसेप्शन है ये। हो सकता है किसी दूसरे को पसंद ना आ रही हो, तो इंटेलेक्चुअली आप नहीं कर सकते, इमोशनली मेरे ख्याल से। अगर मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊं, ठीक है, और वो आपकी ड्रीम कार है, ठीक है, सही है, आप उसके हर गैजेट हर चीज को असेस करते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, उसकी ड्राइव देखते हैं, हैंडलिंग देखते हैं, स्पीड देखते हैं, वो 100 माइल्स को कितनी देर में टच करती है, उसकी कंजम्पशन कितनी है, एमपीजी क्या देती है वो कौन से ब्रांड की है, किस रोड पे कैसे चलती है, सीट्स कैसी हैं, लेदर कैसा है, ये सब इमोशनल है कि इंटेलेक्चुअल है? फाद भाई, फाद मेरी ये थोड़ी, सॉरी शाम से आप कंप्लीट करें। जी जी नहीं आप करो। अच्छा जी फाद, मेरा ख्याल है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, ये इसमें दोनों साइड होती हैं, ठीक है। एक साइड इमोशनल साइड ये है कि लेट्स से मुझे होंडा पसंद है, हम्म तुम्हें सुजुकी पसंद है, ठीक है। तो तुम कहोगे मेरे लिए ये होंडा जो है ना एक परफेक्ट कार है, तो तुम्हारे लिए ये एक इमोशनल है, दिस इज द परफेक्ट कार, ठीक है। 2023 की ये परफेक्ट कार है, ठीक है। बट तो मैं शम्स भाई इंटरप्ट कर रहा कहेंगे हूं, मैं कोई भी होंडा पकड़ा दूं हाँ, आप विदाउट एनी जजमेंट नहीं, उसको ले लेंगे? मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप होंडा और सुजुकी के स्पेक्स निकालें, कंपेयर करें, एंड देन यू से यार ये गाड़ी इसलिए परफेक्ट है, सो तो हाउ तब डू यू वहां गो पे अबाउट इन रियल लाइफ? एक गाड़ी खरीदनी होती है तो आप जब सर्च करते हैं, आप कहते हैं ओ होंडा बाय, आई लव इट, दिस इज माय ड्रीम कार। और ओ होंडा, अच्छा कौन से ईयर का मॉडल है, इसकी इंस्पेक्शन हुई है कि नहीं हुई, इसका इंजन कैसा काम करता है, कितनी चली हुई है, कितने ओनर्स हैं इसके पहले, कैसे आप उसको अप्रोच करते हैं? इमोशनली खैर करते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से हाँ उसमें इंटेलेक्चुअल कुछ हद तक होता है, बट मेरे ख्याल से हम देसियों से सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कहेंगे पजोट फ्रेंच नहीं कार नहीं तो होती फजूल है, देखो जो ठीक है। आप लोग सियट बात कर रहे हैं ना, स्पेनिश कार जो है वो होती फजूल है, तो फिर नहीं हम नहीं जो है ना मैं जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ ना आपको, आप सब सही कह रहे हैं। देखिए हर चीज के अंदर इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट होता है, हर किसी के अंदर होता है, हर चीज के अंदर होता है। किसी में इमोशनल कम इंटेलेक्चुअल ज्यादा होता है, किसी में इमोशनल ज्यादा इंटेलेक्चुअल कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड शर्ट पसंद है, ठीक है, मेरा इमोशनल आर्ग्यूमेंट है ये। आपकी इंटेलेक्ट से मैं अपना ऐसा करता हूँ यार तुझे रेड शर्ट पसंद है, लेकिन मेरी भी उसकी कोई रीजनिंग होगी किसी ना किसी की, लेकिन वो उतनी पावरफुल शायद नहीं होगी। हर किसी चीज में ऐसा होता है, जब आप किसी चीज की परफेक्शन को डिक्लेयर करते हैं ना, परफेक्शन को डिक्लेयर करते हैं, वो लार्जली इंटेलेक्चुअल और स्मॉलर स्केल के अंदर इमोशनल होती है, ज़हनी एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होती है वो, किसी चीज की परफेक्शन को डिक्लेयर करना। आप किसी चीज की परफेक्शन सिर्फ इमोशनली डिक्लेयर जो करते हैं, वो आपने डिक्लेयर नहीं किया, वो आपका पर्सपेक्टिव। आप कहते हैं ओह दिस ट्री इज परफेक्ट, आपको क्या पता अंदर से डाई कर रहा हो। अच्छा आप जब तक उसको ऑब्जेक्टिवली असेस नहीं करते ना, डेप्थ में जाके चीज को, आप उसको परफेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते, इट लुक्स परफेक्ट। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? सो मैं आपको जहां ले जाना चाह रहा हूं, जो हमारे स्कॉलर्स है ना, वो ये 4 वर्ड्स उठाते हैं, एक युसब्बिहु व्हिच इज तस्बीह,
Alhamdu, which is hamd. Al-mulku, which is mulk, which is dominion. And qadir, which is control. ठीक है, इस पहली आयत के अंदर ये 4 अल्फाज। हमारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो तस्बीह है ना इंसान की, अल्लाह ताला ने जिस आयत को जिस तरह कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जो तस्बीह है जो अल्लाह ताला की करता है इंसान, तस्बीह का मतलब डिक्लेयरिंग परफेक्शन ऑफ अल्लाह। अल्लाह इज परफेक्ट विदाउट एनी इम्परफेक्शन इन हिम ऑफ एनी टाइप। जब हमने एग्जांपल ली थी, एक बॉल्स नहीं होती सिंक इन, पानी के अंदर, right? So that's tasbih. So scholars think that yusabbihu, declaring tasbih and perfection, is an intellectual argument more than an emotional argument. It's an intellectual. It's you intellectually accepting the perfection of Allah. When you accept perfection of somebody, what do you accept about yourself? If I say, Allah, you are perfect, what am I saying to myself? That I am perfect. I'm imperfect. I'm imperfect. When I'm saying, oh Allah, you are the Rabb, you are my master, what does it make me? I'm slave. I'm a slave. You don't have to say that out. It's obvious. When you accept you are perfect, then you are accepting that I'm not that perfect. Especially when it comes to Allah. Okay? In material things, you can say, okay, I'm perfect, you are perfect too. But when you're talking about the Lord of the worlds, you come nowhere close to be compared to him. Nowhere. When you say you are perfect, I'm declaring your tasbih, I am imperfect. हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल मिलती है, मूसा अलैहि सलाम की एग्जांपल मिलती है। जब मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने कहा गो टू फिरौन, आपको पता है मूसा अलैहि सलाम को एक प्रॉब्लम था। He used to stutter. स्टटर क्या होता है? वो जो बोलते हकलाते थे। बोलते फंस जाते, हकलाना, बोलते बोलते फंस जाना। He used to stutter. So he prayed to Allah, give me Harun so I can communicate better. Okay? Give me Allah, give me Harun so I can communicate better. Because Musa alayhi salam wasn't perfect. Okay? So जब हम युसब्बिहु कहते हैं तो scholars कहते हैं कि this is an intellectual argument in the Quran. कुरान के 3-4 arguments होते हैं, intellectual, spiritual, इसको emotional भी कहते हैं, intellectual, spiritual, emotional, I think, the psychological argument, intellectual, spiritual और psychological argument. ये intellectual argument है। आप अल्लाह ताला को ज़हनी तौर पे ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के साथ परफेक्ट मानते हैं, बिल्कुल। It means you put your intellect below the intellect of Allah. You don't challenge the intellect and wisdom of Allah. The moment you start to challenge the intellect of Allah, you have actually not done the yusabbihu. You understand the point? Yusabbihu का मतलब ये है। And then you have alhamdu. Alhamdu is praise and gratitude. किसी ने आपकी हेल्प की, आपने उसको कहा बहुत शुक्रिया, you are awesome. Is this an intellectual driven argument or an emotional driven argument? क्या ख्याल है? Emotional. It's more emotional. You're connecting in person with that person, right? It's more emotional. It has intellectual element. Of course, उसने आपकी help की, आपने उसको intellectually देखा, हर चीज देखी, लेकिन आपका जो argument है, that is more emotionally driven. Alhamdu. You will not drive your brand new car and come back home and tell it, oh, thank you, my car, you brought me home. But you will give it a gratitude. This is a good car. प्रेस कर देंगे आप उस गाड़ी को, लेकिन आप उसको थैंक नहीं करते जाके। लोग कहेंगे क्या हो गया तुम्हें? जब आप अल्हम्दु कहते हैं, आप अल्हम्दु बेसिकली
इमोशनली एक्सेप्ट करते हैं Allah's blessings, ajr, everything he has granted you, emotionally accepting that he is all praiseworthy and he's the one deserving of all shukr that you do. It's an emotional argument. Alhamdulillah. So अगर आप युसब्बिहु कहते हैं तो आपने इंटेलेक्चुअली सरेंडर किया है अल्लाह ताला के सामने। अगर आप अल्हम्दु कहते हैं तो आपने इमोशनली सरेंडर किया है अल्लाह ताला के सामने, इमोशनली और स्पिरिचुअली, वन थिंग स्लैश लगा लें बीच में, आप स्पिरिचुअली सरेंडर किया है। सो वंस यू एक्सेप्ट अल्लाह एज द परफेक्ट इंटेलेक्चुअली and you accept Allah the most praiseworthy and the most deserving of shukr and hamd emotionally and spiritually, then al-mulku comes in. Al-mulku is about practical. Then you say, okay, because Allah is intellectually perfect, he is the most alhamd, therefore he deserves to have the control of this entire dominion. Therefore he's the Lord of this dominion. अब ये practicality, governance है ये. How is he running everything? Dominion is about governance. So हमने इसमें king की example की थी. एक king है जो कि authority रखता है और वो rules बनाता है. But can you get by breaking a law and nobody catches you? Possible है आज की हमारी दुनिया में ऐसा कि आप कोई लॉ ब्रेक करें और ना पकड़े जाए? होता है ना? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अल मुल्कु पे वो वाला जो फैक्टर था अल्लाह ताला ने उसको माइनस कर दिया बिकॉज ऑफ कदीर। अल मुल्कु इज अबाउट हैविंग द गवर्नेंस ऑन एवरीथिंग एंड अल कदीर इज अबाउट हैविंग कंट्रोल इन दैट गवर्नेंस। So basically Yusabbihu and Alhamdu are kind of brothers. Intellectually and spiritually you accept Allah. And then Al-Mulku and Al-Qadiru is basically governance that is in total control of somebody who's intellectually perfect and who is spiritually perfect. ये बहुत छोटी सी मैंने आपको एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया इस एक आयत का। इसका और बहुत डीपर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कि हाउ ऑन ओनली जस्ट दिस आया दैट वी जस्ट हमने प्रीवियसली बहुत क्विकली इसको स्किम कर दिया था। सिर्फ इस आया के ऊपर आप 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर रख सकते हैं आराम से, जस्ट ऑन दिस आया। इस पे इतनी डीप थिंकिंग है हमारे स्कॉलर्स की। मैं आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस पॉइंट अक्रॉस बिकॉज ये 3 अल्फाज जो है ना ये बहुत यूनिक अल्फाज है। युसब्बिहु, अल मुल्क which is governance, alhamdu which is your spiritual argument, and qadiru which is the control. Okay, ये सब अल्लाह ताला ने बताने के बाद आपको कहा है वमा तुसिर्रूना वमा तुअलिनून। यअलमु, he knows everything that you conceal, hide, because he told you that he is al-mulk and he has the qadir, control. Therefore he knows everything that you hide and everything you knows, and Allah knows everything that's inside your hearts. That was just a small tangent. Ab is pe aa jate hain inshallah. Okay, alam ya'tikum naba'ul lazina kafaru. Alam ya'tikum naba'ul lazina kafaru. Let's try to see if we can find what this is. अच्छा, लाइट और लाइट टेस्ट वाला या कोई कमांड नहीं अलम क्या चीज होती है? अगर हम आपको वो आयत याद हो, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, इसका तर्जुमा पता है? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इस सूरा के अंदर पता है स्टोरी कौन सी डिस्कस हो रही है? क्या तुम नहीं जानते, या इस तरह का सवाल? क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन। हमें आपको पता है कि इसमें स्टोरी कौन सी डिस्कस हो रही है?
अस्हाबुल फील कौन है? जी वो अब्राहा अब्राहा। अब्राहा की जो है हाथ People एलिफेंट of the वाली। elephant. Feel is elephant. Ashabul feel. Mudaf ilay. People of the elephant. Companions of the elephant. Okay? Alam tara means didn't you see? Didn't you see? If you remember, lam was a lightest harf. And lam used to be used for negation as well. याद है? जब हम कहते थे lam yansur, meaning he did not help. याद है? नेगेटिव जो थी तो अलम जो हमजा in the beginning is just a harf which is a question harf. It makes it a question. Yati is a complex fail. I'm not going to go into detail. This is a complex fail. It just means see. लम का क्या माने था? डिड नॉट है ना? So no, it means come, to come. Yati is come. Alam, नहीं, lam is just did not. यस डिड नॉट। ठीक है? Yati is to come. Okay? Alam yati. Yati is to come. Yati kum, come to you. Okay, so basically this is a question harf. There is a lightest harf here. Okay, and there is a present here. Okay? And there is a attached pronoun here. प्रेजेंट इसलिए लगाए स्टार्ट यहाँ से हो रहा था इसलिए। याति, it's a complex fail ये क्योंकि ये weak letter पे end होता है। ये हमने इसका पूरा टेबल नहीं पढ़ा हुआ। याति, this is नाकिस। यानी जुमला फेलियर है बेसिकली। This is a जुमला failure, बिल्कुल। और this is not just a weak fail, it's also made lightest because of lam और उसकी complexity थोड़ी सी ज्यादा है तो उसको उस डेप्थ में नहीं तो जा यहाँ पाएंगे। से हमारे पास 1 2 3 यहाँ से आ जाएगा। कुम जो है वो 1 2 3 हम कह रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये जुमला फेलियर स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो 3 मुझे नजर आ रहा है विच इज कुम, 1 मुझे नजर आ रहा है विच इज याति, 2 आई एम अज्यूमिंग देयर इज अ हुआ इन इट। समथिंग। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। फिर इससे पहले कि हम ट्रांसलेशन पे जाएं, नबाउ, नबाउ, नबा, नबा पता है क्या होती है? बनाना, पैदा करना। नबाउल्लज़ी नहीं, अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम। They ask you, they ask amma yatasaalun, they ask you anin naba'il azim, about the great news, great news। एक होती है खबर जो कि एक स्टैंडर्ड न्यूज होती है, नबा इज अ बिग थिंग, बिग डील। यानी कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, बहुत डिस्ट्रक्शन होगी, दैट्स नबा। ओके, कहीं पे दरख्त टूट के गिर गया, दैट इज अ खबर। नबा इज अ बिगर थिंग। ठीक है, ऐसी न्यूज, अच्छा। ऐसी इंफॉर्मेशन जो बिगर होती है। फाद ये नबाउल्लज़ी में फिर जी, इस में नबाउ इसम, ठीक नबाउ इज एन इसम। just so you're clear, ये जो लेटर लिखा हुआ है ना, ये कौन सा लेटर है? Let's understand that. हमजा, This हमजा is के a ऊपर दम्मा है। Hamza. This is not a wow. This is Hamza. Hamza is the most selfish letter in Arabic. It can sit on alif, it can sit on wow, it can sit on ya, it can sit independently. But it's all Hamza. आपने अलम के केस में देखा, वो अलिफ पे था। ठीक है, इस केस में वो वाव पे है, बट है ये हमजा। और ये जो अलिफ लगा हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस स्पेलिंग थिंग। देयर इज नो ग्रामेटिकल इंपैक्ट, इट्स अ स्पेलिंग थिंग। जैसे हम लोग नून हटा के अलिफ लगा देते थे, इस तरह यहाँ पे भी स्पेलिंग की वजह से लगा हुआ है। बेसिकली दिस इज रफा, इट मींस न्यूज। न्यूज। इसमें एक चीज और हो रही है जिसकी वजह से आपको ये अलिफ समझ आएगा।
वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, लेकिन अभी मैं आपको बेसिकली आप इसको ज्यूम कर लें कि दिस वाज नबाऊना, और मैं अगर उसका नून हटा दूं तो मैं अलिफ लगा देता था, ऐसे ही करते थे ना। जी, हम्म। ये दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हाँ। अलम की वजह से नबाऊना को नबुआ कर दिया, नबुआ। ठीक। और फाद वो नबाऊना जो है नून इसलिए हटा के लम आके लगा हुआ था, उसको लाइटेस्ट कर रहा है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है। लाइट जब बनाया लाइट, जाता है, लाइट जब हाँ। बनाते हैं तो नून हटा देते हैं ना। पर वो तो अब लाइट क्यों बन रहा है? मैं आपको क्यों वहीं पे ले जा रहा हूँ, क्यों बनता है कोई इसम लाइट? नहीं नहीं, अ, नहीं वो इसम को लम की लाइट क्यों वजह किया से आ जाता रहा है? है, ये वो लम की वजह से आ रहा है या? लम तो फेल पे इम्पैक्ट करता है, अच्छा, ये तो इसम है। कोई इसम लाइट क्यों बनाया जाता है? when we are calling someone, When we are calling somebody, और जब वो पैसिव में भी होता था, नहीं पैसिव नहीं, पैसिव इसम तो पैसिव नहीं होता इसम नहीं, इसम नहीं, सॉरी, नहीं, when we are होता है calling इदाफ someone, मुदाफ ले, मुदाफ इलैह, मुदाफ इले या मुदाफ? मुदाफ मुदाफ मुदाफ, मुदाफ लाइट नॉट फॉल कर जाए, When ठीक it's मुदाफ, है। right? So दो चीजें तो ये हो गई। थर्ड था when it's when partly it's flexible, partially flexible, हाँ। right? अब यहाँ पे ये लाइट बन गया है, ठीक है। अब क्योंकि ये लाइट है तो देयर इज अ चांस कि इट कैन बी वन ऑफ दीज, It ठीक can है। be मुदाफ, मुदाफ कैन बी इलैह बन मुदाफ, if it is a mudaf it needs a mudaf ilay. हम्म। So let's assume कि this is an ism for sure, ठीक है। and this is rafa as we know, ठीक है, and we think it's a mudaf, okay. does it have a mudaf ilay? क्या है मुदाफ इले इसके पास? नहीं, अल्लज़ीना तो इसम मौसूल आ गया। अल्लज़ीना तो और एक इसम है और ये मौसूल है, ठीक है। हम्म, हम ये कह रहे हैं ना, हम ये मौसूल है। और ये रफा में होते थे, क्या लेकिन अगर ये हो क्या सकता है ना, क्योंकि पर हम ये इसको जर बेसिकली रफ, नहीं, हम इसको ये, जर कर लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे अब जब हाँ आपका मैं मुदाफ उसी पे आ रहा हूँ। तो उसका जो मुदाफ ले चार्ट है है, तो उसमें हाँ जी, अल्लज़ीना में ये चर का कंसीडर होता है ना, अल्लज़ीना प्लूरल फॉर्म है उसकी। भाई इसम कोई भी हो, वो ये मुदाफ नॉन फ्लेक्सिबल मुदाफिले है तो ना। हो सकते हैं, ये चाहे नॉन पार्टली फ्लेक्सिबल है तो तीनों फ्लेक्सिबल हो हो या सकते नॉन हैं। फ्लेक्सिबल हो या कुछ भी हो, है तो वो इसम, राइट। तो अल्लज़ीना is potentially the mudaf ilay, right? In fact it is a mudaf ilay, but it's non flexible, तो आपको उसका कसरा नजर नहीं आ रहा है, यस, right? mudaf ilay. So this is your fragment. अभी अच्छा मैंने फौज, इसको माफ मैं कर यहाँ पे इसको एक, यहाँ पे मेरे फिर हाँ फिर मैं पीछे जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ यासीकुम अगर हुआ फॉर्म में है तो फिर ये इसका आउटसाइड डूअर हो सकता है। very good, exactly, that's what it is. So because ya'ti was huwa, you don't need this two, this is the two. Otherwise, why is naba'u rafa in जुमला फेलिया? जुमला फेलिया में तो फाइल रफा होता है या नाइबुल फाइल रफा होता है कैसिफ के केस में। वेल स्पॉटेड, वेरी गुड, ठीक है। यहां तक एस्टैब्लिश कर लिया हमने कि ये मुदाफ इले है और नबाउ इज द फाइल ऑफ याती। कोई कंफ्यूजन यहां पे? क्लियर है? चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बिफोर वी स्टार्ट टू ट्रांसलेट थिंग्स। अब अल्लज़ीना जब आता है तो क्या होता है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। सिलतुल मौसूल, अब इसको सिलातुल मौसूल चाहिए, राइट। सो इज दिस गोइंग टू बी सिला? oops, is this going to be sila? Right, यस, it's a past tense fail, it is its own 1 and 2, correct. What pronoun? फाइल क्या है इसका? them, कफरा, यकफुरु, फाइल शम्स भाई आप अरबी में अच्छा, बता सकते हैं उसको? हुआ हुमा होम, होम,
hum. Fa'il means the inside pronoun, right? The doer. There is a hum. आगे इसको भी डिकोड कर दें, ये जो छोटा सा काम आ रहा है बाहर, ये हर्फ ऑफ जर हो गया। ये हर्फ ऑफ जर है। मिन तो हर्फ ऑफ जर है। कबलू कबलू इज Special mudaf. इजाफा, Special स्पेशल। mudaf. दिस इज अ स्पेशल मुदाफ। ओके, कबलू रफा क्यों लग रहा है मुझे? क्योंकि मिन हर्फ के ऑफ जर बाद आ के रहा है। बाद आ रहा है, हर्फ ऑफ जर के बाद आ रहा है इसलिए। हाँ, मिन के बाद आ रहा है तो रफा होगा। नहीं होगा, ये जर होगा, लेकिन ये इसकी वो अपना वो चेंज कर लेता है। स्पेशल मुदाफ नहीं, जो है वो कुछ नहीं, नहीं। स्पेशल मुदाफ क्रेजी हो जाता है कॉल आपके। किन सिनेरियोज में क्रेजी होता है वो? हर दफा तो जब नहीं वो होता। जब इसके पास वो नहीं होता, मुदाफ इलैह नहीं आता इसके बाद। करेक्ट। जब exactly. उसको मुदाफ इले नहीं मिलता तो वो क्रेजी हो जाता है, तो वो कहता है आई एम गोइंग टू टेक अ दम बाथ। सो दिस इज अ हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, ठीक है। कबलू इज जर, इट्स नॉट शोइंग अप लाइक जर। आप इसको कह सकते हैं रफा फी महल्ली जर, ठीक है। और ये याद है कि क्यों होता है ऐसा, मुदाफ इले को क्यों ड्रॉप कर दिया जाता है? यू रिमेंबर? मिन कबलू का मतलब पता है, ट्रांसलेशन पता है मिन कबलू की? फ्रॉम बिफोर कबल। चलो, फ्रॉम बिफोर लिटरल ट्रांसलेशन है, ठीक है। फ्रॉम बिफोर सही है। और फ्रॉम द कुछ पास्ट कर लो, फ्रॉम पास्ट। from चलिए, लेट्स ट्रांसलेट दिस पार्ट फर्स्ट बिफोर यू मूव ऑन। सो अलम यातिकुम नब, अलम यातिकुम, didn't you see, असुलन या क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ठीक है। डिड यू सी? अभी मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने आगे उसका फाइल अभी एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ। ओके, नबअुल लदीना कफरू मिन कब्लु, क्योंकि नबअुल लजीना कफरू आप देख रहे हैं ये मुदाफ इले है, राइट। ये मौसूल और सिलतुल मौसूल है, and this is number 4 of kafaru, right? all of this is going to be your silatul mausul। मैं यहां से हटा के इसको यहां रख देता हूं। all of this is going to be your silatul mausul। do you see that everyone? जी ठीक है ना? so आपका मुदाफ और मुदाफ इले फिर कहां तक रहेगा? यहीं तक रहेगा क्या? आपका मुदाफ इले तो एक्सटेंड हो जाएगा ना, आपका मुदाफ इले तो ये सारी कहानी बन जाएगी, क्योंकि अल्लज़ीना कनेक्टेड है कफरू से, कफरू कनेक्टेड है मिन कबलू से। इट्स अ कंटीन्यूअस चेन, जी, ये राइट। फ्रैगमेंट है तो पूरा यही बन जी सही। पूरा मुदाफिले हो जाएगा वो तो, है ना। तो जब ये पूरा मुदाफिले हो गया 2 बन गया सारा। तो ये सारा 2 भी तो बन गया कि नहीं, राइट। दिस इज 2। अब ट्रांसलेट करें। नबाउ मींस न्यूज, बाकी सारों के मतलब आपको पता है ना। आई वांट यू टू ट्रांसलेट। मैं ट्राई कर सकता हूं सर। जी जी बिल्कुल करें। Didn't you see the great news of those? सॉरी, ये शम्स में मैंने मिस्टेक की, सी नहीं कम है। Okay. Didn't you see? Come to याति is come, to come। Okay. Didn't it come to you the great news from those who denied or who मैं ऐसा denied? करता हूँ कि जो शम्स भाई कह रहे हैं ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि वो इजी टू थिंक हो जाएगा सबके लिए, ठीक है। शम्स भाई फिर से स्टार्ट करें। Didn't it come to? Didn't you see? All right.
Didn't you see the great news of those who denied before from your past, or before you, who denied before from your past, or from before you? From before, यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है? ये एक ट्रांसलेशन है. Anyone else wants to give it a shot? फिर हम ऑप्टिमाइज करेंगे. Didn't Mhm. come to you the news. Didn't the news नहीं होगा? Didn't the news come to you? let Tala do Sorry, it. sorry. You do it in your turn, ठीक है? हाँ. हाँ फाद, अगर मैं इसको उस तरह लिखूंगा ना तो हाँ इस तरह 1 2 3 करके. Didn't news come to you? उल्टी चला दी. चलो कोई नहीं. Didn't what? News News. didn't News come come to you. हाँ हाँ. of those Of those alladina who kafaru is who denied denied. before. अब यहाँ पे है ना before होना चाहिए, before from में आगे ये यहाँ पे सेंस नहीं बन रही. मीन कबल. Just throw what you think it is. Who denied before. Who denied before. Okay जी. फाद भाई, मैं सुहेब के बाद और मुस्तफा भाई के बाद अपनी एक और टर्न लूंगा. आई हैव करेक्टेड माय सेल्फ. Okay, sure. No problem. जी सुहेब. Same here. Didn't the news come to you of those News come to you of those who denied among I'll just write what you say. min qablu की Min from then. 5 4 3 but before you उसकी नहीं समझ आई. who denied from before. From before. ठीक है, no problem. अभी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह. From before. ठीक है जी. शाम्स भाई क्या ऑप्टिमाइजेशन है? मुस्तफा भाई नहीं, मुस्तफा भाई नहीं है कॉल में. अच्छा, ओके. अच्छा सर, मेरी करेक्शन सर, मेरी ट्रांसलेशन में प्लीज करें कि डिडंट द न्यूज कम टू यू ऑल. यहाँ पर वो फाद ने लिखा था कि ये ऑल इसलिए नहीं लिखते कि हम ये वो वाली हो जाती है. वो तो इंग्लिश का है ना चक्कर. हाँ. तो शम्स भाई इरेज क्या कर दूं? अच्छा हाँ जी. डिडंट द न्यूज कम टू यू ऑल. तो ये प्लीज सी को आप इरेज, मतलब सी का कॉन्सेप्ट नहीं. अभी कम टू, यही आपने भी बताया था ना फाद भाई कि यातिकुम का मतलब जो है कम टू है. कम है ना? कम हाँ है जी. डिडंट द न्यूज कम टू यू, डिडंट द ग्रेट न्यूज कम टू यू ऑल of the ones who denied from of who, well, the a literal meaning is who denied from your past, but to make it comprehensible, from who denied from before you or before your times. Okay. The good thing is कि जो भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में कर रहे हैं. अरबिक में आपको समझ आया हुआ है कि क्या स्ट्रक्चर है. You understand the Arabic side, but you struggle to translate it into the literal English side. क्योंकि इस ट्रांसलेशन में there is a little bit more than just the literal translation. अब वो मैं आपको पहले बातें बताता हूँ. ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखते हैं, इसको मर्ज करके लिखते हैं.
ओके, सो इस पे तो हमारा एग्रीमेंट है, डिडंट तो सबसे पहले है, आई थिंक एवरीवन एग्रीज डिडंट सबसे पहले है, ठीक है। अब जो जिस तरह फेल जुमला फेलियर ट्रांसलेट होता है वो होता है फेल फाइल मफऊल मुताल्लिक, दैट्स नॉर्मली द सीक्वेंस, ओके। अब सिचुएशन ये कि हम कह रहे हैं कम टू यू आ गया, डिडंट हम फेल को ट्रांसलेट करते हैं कम, अब आ गया फाइल, राइट। फाइल क्या है, नबाउल लजीना कफरू मिन कब्लु, कैन वी एग्री ऑन दैट, नबाउल लजीना कफरू मिन कब्लु, the news or the great news, if you want to say that, the great news of the ones who disbelieved from before, this is literal। अब मैं पहले यहां पे लिखता हूं, देखें, the news of the ones who disbelieved from before, मैं literal translation कर रहा हूं, didn't come the news of the ones who disbelieved from before, this is the literal translation। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अरबिक लैंग्वेज में नबाउल लजीना कफरू मिन कब्लू इज अ फाइल, इज अ डूअर, दिस इज द थिंग डूइंग द एक्शन ऑफ कमिंग। इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन डिडंट कम, उसके बाद मैं लिख रहा हूं द न्यूज ऑफ द वंस हु डिसबिलीव। इस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डिड हु केम, आप कहेंगे द न्यूज। आप यहां पे जिस तरह लिख रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ मेकिंग इट अ डिटेल, so better way of translating it is like this, didn't the news of the ones who disbelieve from before come to you, question mark, that's first change, didn't the news of the ones who disbelieve from before come to you। अब आप देख रहे हैं you या you all is a maf'ul and it's in the end, it's totally in the end। अब आप कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करें, मिन कबलू। इसमें आपने मुझे बताया कि कबलू को रफा, कबलू दम्मा उस वक्त लेता है जब वो क्रेजी हो जाए, ठीक है। इसी तरह मिन जो है, जब इस तरह की सिचुएशन में आप मिन को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होते हैं बिल्कुल भी, इट इज एन इंडिकेटर कि इस मिन का मकसद कुछ और भी है। इसको मिन जायदा भी कहा जाता है, हमने पास्ट में पढ़ी है चीजें। ये यूज होता है वे बिफोर की सेंस में, वे बिफोर, जब आपने बताना हो कि तुमसे बहुत पहले जो चीज हुई। तो अगर आप सिर्फ इसको ग्रामर से हट के इसकी सिमेंटिक रिटोरिक को देखेंगे, तो फिर आपको ग्रामर में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। ये मिन जायदा जो होता है, ये सिर्फ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट इज ग्रामेटिकल एंड इट्स ऑल्सो बलागा कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस मिन को ना भी यूज करता तो मैं कबलू को यूज कर सकता था, मैं कह सकता था कफरू, अल्लाह ताला कह सकता था कफरू कबला। Why to use min? What was the need? If you फिर drop हर this, ऑफ हाँ जर जी, ना बनता, फिर हर ऑफ जर हाँ तो नहीं फोर्थ बनता, वाला ना बनता। हाँ नहीं हाँ। बनता। आप कहते कफरू कबला, they disbelieved before, कफरू कबला, राइट। फ्रॉम बिफोर, मिन को डालने की क्या जरूरत है। इसका लिटमस टेस्ट ये होता है कि अगर आप अज्यूम कर लें देयर इज नो मिन, डज द सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टैंड। मैं इसको कबला कर दूं, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टैंड करेगा? जी करेगा। करेगा ना। That tells you this min is a min zaida, it's an extra min, it's added for some reason, or one of the reasons it's added is to say way before, नहीं बहुत फहद, पहले। अच्छा मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, जी स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहा बट उसका रोल चेंज कर रहा है। देखो, अगर तो ये सिर्फ कबला होता
ठीक है, तो जी फिर जी वो फाइल बन जाता, सॉरी फेल फाइल मफूल मफूल बन बन जाता, जाता, मफूल मफूल बन बन जाता। जाता, हाँ। हाँ, पर मिन कबलू से वो उस डिटेल्ड यानी वो बन गया, नंबर क्वेश्चन 4 ये बन नहीं है गया। तला, क्वेश्चन इज नॉट कि क्या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या स्टैंड कर रहा है। इज इट स्टिल अ वैलिड जुमला फेलियर और नॉट, It is a ड्रॉप valid में। jumla. It is still a valid jumla. जी. हाँ, जुमला वो वैलिड है रोल चेंज हो बिल्कुल। सकता है, मफूल हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जुमला फेलिया के रूल्स अभी भी स्टैंड करते हैं। जुमला फेलियर स्टिल स्टैंड्स, राइट। बाद में मुझे ये मेन का वो आ गया, क्लियर हो गया आप, लेकिन आप पहले बता दें, फिर मैं अपनी वो दूंगा कि मेन क्यों बीच में है, मेन का ब्लू क्यों है। जी जी, नहीं नहीं, आप बताएं शम्स भाई, प्लीज शेयर। क्योंकि अगर हम सिर्फ कफरू कबला कर देते तो इसका मतलब ये होता कि इवन मतलब तुम्हारे पैदा होने से पहले बिल्कुल तुम्हारे फादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर, वो उसमें कवर हो जाते। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस किया गया है खास कौम को या खास लोगों को, जो कि वेल बिफोर, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हजरत मूसा के फॉलोअर्स को किया है, या यहूद को किया है, या मतलब किसी ऐसी आबादी को किया है जो वेल बिफोर देम। सो यहाँ पे रेफरेंस आपके वालिद को या आपके दादा को नहीं किया, वेरी बल्कि गुड पॉइंट शम्स भाई, कि स्पेसिफिकली। दिस इज नॉट सेइंग जस्ट राइट बिफोर यू, इट्स सेइंग वे बिफोर यू। इट्स नॉट सेइंग इमीडिएट पास्ट, आपकी जो आपकी लाइफ टाइम, या जी मैं अपना पास्ट देखूं तो 30 40 50 साल 100 साल मेरे बाबा अजदाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ years, right? So that's what min is doing, it is bringing that way before idea। अगर min को आप हटा देंगे तो इट्स जस्ट बिफोर, कल परसों तरसों 10 साल 20 साल 25 साल। That's what the difference is, which Shams bhai very well identified। तो इसको जो ट्रांसलेट किया जाता है वो इस तरह किया जाता है, डिसबिलीफ फ्रॉम वेल बिफोर कहने के बिफोर, बजाय वे बिफोर, सॉरी गलत जगह लिख दिया मैंने। Didn't the news of the ones who disbelieve way before, सही तो लिखा था, way before come to you। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन है जो शम्स भाई ने अभी पॉइंट उठाया है कि किसको रेफर कर रहा है ये वे बिफोर हु, यानी हु इज दैट वे बिफोर, इज इट मूसा अलैहिस सलाम, इज इट ईसा अलैहिस सलाम, इज इट एनीबॉडी एल्स, किसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब एवरीवन। वहां पे कोई ओपिनियन है आपका, किसी का थॉट है कोई। अब फादर इसके लिए कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, या इसका शान नजूल देखना होगा, क्योंकि अगर तो मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ग्रेट न्यूज का जिक्र हो रहा है, तो वो एक किसी ना किसी आप सबको कवर नहीं कर सकते कि एवरीवन फ्रॉम। सो यहाँ पे किसी ना किसी का जिक्र हो रहा है, तो शान नजूल या कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, आई थिंक। ओके, और कोई थॉट्स। मेरे ख्याल से तो जितनी भी कौमें आई हैं आज से पहले, मूसा, आद, समूद, जितनी भी है, नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, उन सब के लिए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने, वैसे ऐसे होना कभी नहीं है, आपने मुझे दावत पे बुलाया, ठीक है, फाद भाई आपने ये कहा तो ये मत कहें, फाद आओ भाई ये तो खाना मत कहें। खिलाते हैं तुम्हें, हाँ, फाद सही भाई है। ये मत कहें कि नहीं हुआ, ऐसा मत नहीं कहें। नहीं नहीं, हुआ की बात नहीं कर रहा, होना नहीं है मैंने, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात कर रहा हूँ शाह भाई मैं। वो आपने कहा जी डिनर पे आ जाओ, सही है, और थोड़ा पहले आना, मैंने आपसे कहा मैं पहले आ जाऊंगा, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कितना पहले आऊंगा। आपने डिनर रखा है कल, मैं आज शाम को पहुंच जाऊंगा आपके पास, वो भी पहले है। आपने डिनर रखा है कल, मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाऊं, वो भी पहले है। ऐसा ही है ना। सो आई एम कीपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पहले ओपन, आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ पहले, हाउ मच पहले, राइट। दैट इज मिन कबलू, कीपिंग इट ओपन। अगर मैं आपसे कहूं अच्छा मैं 10 मिनट पहले आ जाऊंगा, एम आई कीपिंग इट ओपन नाउ? नो।
नाउ आई एम इम्प्रिजनिंग माई कॉन्सेप्ट ऑफ पहले इंटू 10 मिनट्स, ऐसा ही है ना, 10 मिनट पहले आऊंगा मैं। बलागा में इसको कैद कहते हैं, कैद होती है ना, इम्प्रिजनमेंट, कैद। जब आप किसी स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर दें उसको कैद कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि मिन कब ली मगरिब, मैं मगरिब से पहले आऊंगा, तो मुदाफ इले जो होगा वो कबल को स्कोप कर देगा, ऐसा ही है। और अगर मैं उसको मुदाफ इले नहीं दूंगा तो वो स्कोप ब्रॉड हो जाएगा, यू डोंट नो किससे पहले। कुरान में अल्लाह ताला मुदाफ इले उस वक्त ड्रॉप करते हैं जब स्कोप को ब्रॉडन करना हो, ठीक है। यहां पे मिन कबलू वे बिफोर, बट नॉट स्पेसिफाइड वे बिफोर किसकी बात, जो शम्स भाई की भी कंफ्यूजन है, तफसीर देखनी पड़ेगी, विच इज ट्रू। लेकिन जो तला का पॉइंट है, दैट इज एक्चुअली द आइडिया है, वे बिफोर एवरी प्रॉफिट एवरी नेशन, आप अप्लाई कर लें वो। द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, डिडंट द न्यूज ऑफ द दोज हु डिसबिलीव come who came way before you come to you? या तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की खबर नहीं सुनी हुई, तुमने ईसा अलैहिस्सलाम नहीं सुनी, नूह अलैहिस्सलाम नहीं सुनी, आदम अलैहिस्सलाम नहीं सुना, समूद नहीं सुना, आद नहीं सुना, यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं सुना, खिजर नहीं सुना, कौन कौन नहीं सुना, फिरौन नहीं सुना, किस खबर नहीं सुनी तुमने? लेकिन फहद भाई, मेरी जो रीजन थी कि मेरा है कि किसी पर्टिकुलर कौम की तरफ है, उसका रीजन है द ग्रेट न्यूज। एक तो होता है कि द न्यूज, अब हर कौम के साथ कोई ग्रेट न्यूज नहीं थी, द ग्रेट न्यूज। यहाँ पे आपने तो जैसे ग्रेट की कहा बात कि आप इस तरह सोच लें शम्स भाई, देखिए आदम अलैहिस्सलाम की टाइम में ना ग्रेट न्यूज हाबिल और कबील थे, नूह अलैहिस्सलाम में फ्लड था, समूद में उनके ऊपर अजाब था, आद का उनके ऊपर अजाब था, लूत का उनके ऊपर अजाब आया था, मूसा अलैहिस्सलाम का अजाब आया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था, इस बनी इसराइल की स्टोरी पूरी, इस हर किसी के साथ कोई ना कोई ऐसी न्यूज अटैच है दैट इज सिग्निफिकेंट, यहाँ ठीक है पे ना। द की मैं कंफ्यूज, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन जी अगर मैं थोड़ा ज्यादा गौर करना चाहूं तो मुझे ये जी द जी जो है द ग्रेट न्यूज, जी। अब वहां द पे को मैं आपको बताता हूँ, एक देखें, इसको मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं एक चीज को कहने के। एक एक आप कहते हैं कि आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड द क्रिकेट, क्या फर्क है? अगर कोई खास किस्म का क्रिकेट है तो द क्रिकेट होगा, और वरना क्रिकेट एक गेम है। आई इसको चले आसान करते हैं, आई आई प्ले क्रिकेट और आई प्ले 2020, ठीक है, T20 द क्रिकेट। हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कई दफा आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, मैंने ना अ यूज किया ना द यूज किया, सही। राइट, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल गेम, इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिक। अगर मैं कहूं कि द मुस्लिम नेशन नीड्स टू राइज अप, the Muslim nations needs to rise up, am I talking about specific Muslim nation or almost all of the Muslim nations? देखें, अब यहाँ पे मेरा वाला पॉइंट फार भाई, आई एम जी रियली सॉरी, मैं थोड़ा आर्ग्यूमेंटिव हो रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ नहीं नहीं, अपनी बिल्कुल ऑब्वियसली अपनी बिल्कुल। समझ के हिसाब से करना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ अवर नेशन हैज टू राइज अप, जी जी इसका मतलब है कि मैंने इसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदू सबको करके अपनी नेशन के मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जी अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम नेशन हैज टू राइज अप, आई वुड से द मुस्लिम नेशन हैज टू राइज अप। आई कांट सेट एनीथिंग ओपन ओवर हियर, because so that's the reason I'm thinking that this particular ayah is referring to a particular abadi or particular qawm, but I understand where you are coming from, लेकिन हाँ, मेरा सिर्फ यही है कि शान नजूल बहुत दफा होता है कि अगर आप सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये एक जनरल बात हो रही है, लेकिन
उसके पीछे जो है वो कभी कभार कुछ स्पेसिफिक्स होते थे। तो ये मेरा पॉइंट था, लेकिन मैं इसमें बहस ज्यादा नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ द की नहीं, वजह इट्स नॉट से अबाउट शमजा, ये बहस Yeah. नहीं है। दिस इज व्हाई वी कलेक्ट हियर, ठीक है? हम पॉन्डर कर रहे हैं ना इस आयत के ऊपर। दिस इज व्हाई वी कलेक्ट हियर। अब द नेशन नीड्स टू राइज अप वर्सेस द नेशंस नीड टू राइज अप, फर्क है ना? जी, जब मैं नेशंस कह दूंगा तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ। चले, हो सकता है हम आगे जब चले मैं तो शायद मुझे क्लियरिटी हो जाए, हो जो सकता चीज, है कि देखिए, मैं जो आपसे बात नहीं कर सकता ना अभी, वो उसकी वजह से, उसकी वजह है कि एक दो कॉन्सेप्ट है जो नहीं बताए हुए। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है मस्दर का अरेबिक लैंग्वेज के अंदर। मस्दर इज अ रूट वर्ड जिससे सारे वर्ड्स निकलते हैं। जैसे तस्बीह इज द मस्दर और युसब्बिहु उससे निकला हुआ है, ठीक है? सब्बाह भी उससे निकला हुआ है, ठीक है? एंड सो ऑन। जैसे नसरन इज अ मस्दर, और यंसुरु और नसरा और नासिर और नसीर और मंसूर सब उससे निकले हुए हैं, ठीक है? तो अरेबिक लैंग्वेज के अंदर जो रूट वर्ड होता है मस्दर, नबा इज रूट, इज अ मस्दर। मस्दर को प्रॉपर हो या कॉमन डजंट मैटर, इट इज ऑल्सो यूज टू जनरलाइज द आइडिया इन अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है? तो Okay. यहाँ पे ऑल्दो नबाउ इज प्रॉपर, इट इज नॉट स्पेसिफिकली अबाउट समथिंग बिकॉज इट्स अ मस्दर, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड। ये पॉइंट, ये इस ग्रामेटिकल डेप्थ में मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ गया नहीं हूं कि हमने पढ़ी नहीं है ना क्लास में। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे ना इसको, ये थोड़ी सी एडवांस सर फॉर अरेबिक ग्रामर है, तो आपको समझ आएगा कि दिस इज नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इवन ग्रामेटिकली। और तफासिर में भी बेसिकली ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि तुमने देखा नहीं, तुमसे पहले कितनी कौमें आई हैं जिन्होंने डिसबिलीव किया, और उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस अभी आ रहा है पीछे, आगे अगली आयत में क्या हो रहा है, ठीक है? सो बट इंशाल्लाह वेरी गुड डिस्कशन। पर हमें ये बस ये चीज हमें ये ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे जो कबलू है उसका मुदाफिल है मिसिंग, इसलिए है क्योंकि स्कोप इज ब्रॉडनड अप, All right. मिन इज जायदा, ठीक है? ऑल ऑफ दैट। और इंशाल्लाह ये वाली, दिस इज द ट्रांसलेशन दैट यू विल फाइंड, आई थिंक द मोस्ट एक्यूरेट दैट गोज अलोंग विद दिस ग्रामर। सही, क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है इंशाल्लाह। आगे कितना रहता है ये कंप्लीट कर ले फजाकू। आई एम फाइन, मैं फर्क हूँ, ये है। अच्छा हाँ दोस्तों, टाइम है खत्म तो करें बैठे या हो, I'm fine. I'm fine. जी चले इसको कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। फजाकू इज कनेक्टर, फा इज कनेक्टर, अतफ अतफ जाकू इज अगेन हुम, क्या है? पास्ट जाका पास्ट टेंस जाका जाका जाकू जाकत वेरी गुड। इसका हाँ, फाइल क्या है? हुम होम होम। So it's 1 and 2, right? या होम Okay. होम Oh, sorry. Home. Good. वबाला जो है वो नंबर 3 हो गया इसम। वबाला वैसे पास्ट बनता है, ये वबाला नसरा के ऊपर मैप करता है, पर आई डोंट नो इसका मतलब क्या है। वबाल क्या होता है उर्दू में? अच्छा, मेस करना, जंग, फसाद, वो उर्दू में वबाल होता है, मैं ये फैलाना। नहीं कह रहा इसका मतलब ये है, लेकिन उर्दू में भी एक लफ्ज है वबाल, है ना? वबाल जो फैलाना। अरबी का वबाल है उसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस दैट इज नेगेटिव इन सेंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। जैसे वबाल उर्दू में हम कहते हैं, वो भी नेगेटिव वर्ड है। तो वबाल एक कॉन्सिक्वेंस होता है जो कि नेगेटिव होता है। So this is an ism and this is maf'ul, यस। as you rightly said. ठीक है, आगे। अमरिहिम इज इदाफा, It's an एज इदाफा। बना ठीक है। और इदाफा। Why is wabala light? um,
क्योंकि कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई क्वेश्चन। अगेन वही क्वेश्चन है, इसम लाइट कब होता है? पार्शियली फ्लेक्सिबल जब होता है, जब किसी को पॉइंट कर रहे होते हैं, और जब मुदाफ इलैह होता है, और मुदाफ होता है जब। हाँ, तो ये हो सकता है ना, लाइट विद नो अल फॉलोड बाय जर। तो बाला व बाला अमरी इज इदाफा इटसेल्फ, और अमरीहिम इज अनदर इदाफा, तो कनेक्टिंग। वबाला इज मुदाफ, अमरी इज मुदाफ इलैह, ठीक है, और अमरीहिम इज इदाफा इटसेल्फ, ठीक है। तो आपका नंबर 3 जो है वो ये सारा है। दिस इज योर नंबर 3। ठीक है, फजाकु वबाला अमरीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, ये तो आसान है ना। यस, एंड कनेक्टेड। हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ जर, राइट। अज़ाबुन अलीमुन। अब देखते हैं Is- यहाँ वही मिस्टेक करते हो आप लोग जो हमेशा करते हो कि नहीं करते। नहीं, ये मैं मौसूफ सिफा इससे नहीं कहूंगा कि ये जो है ना, ये मौसूफ सिफा ही है, एक अजाब और एक उसका मौसूफ सिफा है, मौसूफ सिफा, मौसूफ सिफा, दैट्स क्लियर, इट्स मौसूफ सिफा। बट लेबलिंग करनी है मैंने, मिस्टेक तो यहाँ पे आनी है ना। लेबलिंग करनी है। हम्म, अच्छा, रफा, अच्छा नहीं, लेबल वो दूसरी वाली है, वो अच्छा जुमला लेबलिंग। जुमला लेवल हाँ, लेबलिंग। तो ये नंबर सी ए हो जाएगा ना, सी ए, ए। ओके। अब क्वेश्चन है जिस पे गलती होती है, इज हाँ, इट अच्छा, नॉर्मल, एबनॉर्मल और नॉर्मल स्ट्रक्चर? पहली दफा में सही आंसर चाहिए मुझे। ये उसमें जो एबनॉर्मल होता है उसमें हम दिस इज एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें जो है वो इसम वो जो नहीं जो है, मुब्तदा जो है वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर कॉमन नहीं है, है और डिले हो गया है। डिले हो गया, तो ये क्या है? ये जो है एबनॉर्मल है, बोल दो है। एबनॉर्मल है। नहीं। तो मैं नहीं कहने लगा था, तो आपने पहले ही कह दिया नहीं। तला भाई ने पहले यही कहा था, तला भाई अल्लाह। ने पहले यही कहा था कि डिले वो नहीं है, और वो इसलिए नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, लेकिन उस्ताद, कॉमन, डिलेड, नॉर्मल, प्रॉपर कॉमन, डिलेड, डिलेड, नॉर्मल, प्रॉपर डिलेड, एबनॉर्मल। यार इतना पढ़ लिया, पर उसके समझ बावजूद आज जाओ। तक ये नहीं सही हुआ। चलो ठीक है, अब इसको तो- क्विकली से ट्रांसलेट कर लेते हैं। ओके, सो जाका मीन्स टू टेस्ट, जाका मीन्स टू टेस्ट, सो लेट्स ट्रांसलेट फजाकू। they taste, So then or so, then or so they tasted, then so जो भी आप, they tasted consequence, the consequence, नहीं consequence दानी, दा नहीं होगा, हाँ consequence consequence होगा खाली। क्यों नहीं नहीं, होगा वैसे ना? होगा, हिम के बाद हुम है ना, तो वहां से दा उसके अंदर आएगा, दा आगे प्रोपगेट हो जाएगा। The consequence of, of अमर किसको whatever, कहते हैं? अमर कहते हैं अफेयर्स को, of affairs, their matters, affairs, हाँ, of their their affairs, and वलहुम अज़ाबुन अलीम, and for them, indeed, and for them नहीं, indeed नहीं होगा ना ये, वो सॉरी, नहीं होगा। हाँ ये तो आगे वो आगे And अच्छा for था। them and for is- them is, the great- great punishment. where is the word great? नहीं sorry, great punishment, great punishment, Where is great? Great कौन सा है नहीं, इसमें से? अलीम, अलीम अलीम। जो है, अलीम क्या है? अलीम, अलीम ग्रेट तो नहीं नहीं, होता, अलीम होता है सिवियर, 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 पेनफुल, पेनफुल। दिस इज अ देयर इज स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज अ पेनफुल पनिशमेंट फॉर दैट, दैट इज आल्सो फाइन। और एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं, फिर ये दानी होगा। अलीम इज नॉट अ प्रॉपर, अलीम प्रॉपर नहीं है ना, नहीं है। अच्छा, ये प्रॉपर नहीं है, फॉर देम इज इन फैक्ट ये कॉमन है दोनों। अ पेसफुल पनिशमेंट।
अ पेनफुल पनिशमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बस बता दूं, फिर हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। Didn't you see the news of the ones who disbelieve, who come way before you? This is a question, हम्म, and this is a reminder to that question, the answer to that question. बस ये एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, कि तुमने देखा नहीं तुमसे पहले लोगों के साथ जिन्होंने डिसबिलीव किया, उनके साथ क्या उनकी खबर नहीं पहुंची। They tasted the consequences of their affairs, and there is a painful punishment for them. जो तुम आज कर रहे हो, don't you remember what happened to the people before you? ठीक है, बाद मुब्तदा अगर कॉमन है और वो डिले हो रहा है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। मुब्तदा कॉमा प्रॉपर है और वो डिले हो रहा है तो वो एबनॉर्मल सेंटेंस, जी बिल्कुल। ठीक है, बस खत्म हो गया। और अगर I hope नहीं, अब next नहीं अभी Sunday रखे ना, याद रहेगा। अगर नेक्स्ट टाइम गलती हुई ये वाली, तो शोएब को सजा मिलेगी, तो सिवियर पनिशमेंट। मनी आई शुड गेट समथिंग यार, गिव मी समथिंग। आपको दावत पे बुलाएंगे, जो कि दावत। होना नहीं। ये दावत। तो लगारा लगा दिया, ये तो ना कभी हुआ है ना कभी दावत होगा, दावत ठीक है। दावत है। मिन कबलू। चलो सही है। अब ये शम्स भाई जाने, शम्स भाई भाई मेरा और शम्स फाद भाई भाई ने का तो तो मामला बुलाया हुआ है डिफरेंट यार, है। पहले भी दावत मे, मेरा और फाद भाई का मामला डिफरेंट है। आप शम्स भाई स्टॉकहोम वाले आप हो। ऐसा बोले, फमन लम यस्तती फैतआमु सित्तीना मिस्कीना मिन कबलू। वाह फाद भाई आपने कुछ ज्यादा सिखा दिया। ओह, वाह वाह वाह, इसका मतलब है भाई शौरमा ले आओ। भाई इसका मतलब सिंपल ये आज ये सूरह मुजादिला से कि अगर आप ना रख सको तो आप रोजे रखो और 70 लोगों को खाना खिलाओ। वाह, है फात। जबरदस्त। हाँ चलो भाई, फिर चलो, सित्तीना मिस्कीना 70 मिस्कीन को। चलो यार दोस्तों, जज़ाकल्लाह खैर। चलो, बहुत चलो शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात अल्लाह होगी। हाफिज, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज। हाफिज। हाफिज।